नमस्कार, जय हिंद दोस्त। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में रेंजर्स बेस पर फिदाइन अटैक होता है। बौखलाहट में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अंधाधुंध बॉम्बिंग करता है और ठीक 24 घंटे के अंदर भारत ने एक ऐसा लीथल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल हिला हुआ है। देखिए, भारत ने खुलेआम आगे आकर तालिबान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हुए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी नंगा कर दिया है, बोल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उस खामोश चाणक्य नीति की जो भारत ने अभी अपनाया है, जिससे बिना एक गोली चलाए दोस्तों पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल कोलैप्स अभी वो शुरू हो चुका है सही में। और आखिर में मैं बताऊंगा कि भारत एक ऐसा गेम खेलने वाला है जो अभी तक पाकिस्तान सोच रहा है कि उसका कैसे जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत क्या गेम खेलने वाला है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि ना ये बड़ा मजेदार होने वाला वीडियो। तो चलिए, लेट्स स्ट्रेट गो टू द फैक्ट्स। पहले नजर डालते हैं सीधे उन घटनाओं पर जो पिछले 48 घंटों में हमारे पड़ोस में घटी है। शनिवार के रात कराची के जो गुलिस्तान जौहर इलाके में क्या हुआ, जमातुल अहरात जो एक टेरर ग्रुप है, उसने एक्सप्लोजिव लदे हुए भरी एक गाड़ी को जो है उनके जो सिंध रेंजर्स कैंप के मेन गेट से टकरा दी। फिर अंधाधुंध फायरिंग हुआ, 3 उनके जो पैरामिलिट्री जवान वो निपट गए। तो पाकिस्तान ने तुरंत क्या किया, उसने इल्जाम भारत और अफगानिस्तान पर मर दिया। तो रविवार को भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने तुरंत इसे एक बेसलेस एलिगेशन कह के रद्द कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया अपने अंदर झांको, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो और टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाना छोड़ो, यही कहा उन्होंने। और फिर इसी बौखलाहट में रविवार रात को जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के जो उनके 3 प्रोविंस है, पख्तिया, पख्तिका और कुनार प्रोविंस, इन 3 प्रोविंसेस पर फाइटर जेट्स भेजे और अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग्स उन्होंने कर। तो उनका दावा है कि उन्होंने 29 मिलिटेंट्स मारे। लेकिन अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है या यूनाइटेड नेशंस का जो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कंफर्म किया गया है कि इसमें 36 मासूम सिविलियंस मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल है। इवन तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने यह तक कहा है कि करीबन 170 लोग घायल। तो ये हो गया। अब एक बड़ा ट्विस्ट है इसमें। सोमवार के रात को भारत ने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ऑफिशियली पाकिस्तान की इस एक्शन को जो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर करा है, उन्होंने भारत के जो MEA ने कहा है स्टेटमेंट में कि इट्स कोट अनकोट ब्लेटेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन, ये अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है। दोस्तों, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये वही इंडिया है जो हमेशा तालिबान रिजिम से दूर रहता था, लेकिन आज खुलेआम आके काबुल के सुवरेन राइट्स के लिए पाकिस्तान को ललकार रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उन्हीं के बिछाए जाल में धर दबोचने का फैसला भी कर लिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट में एक बहुत भारी क्लू छुपा था। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर पर जो उन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर उन्होंने जो बॉम्ब गिराए हैं, ये एक कोट अनकोट फ्यूटिल अटेम्प्ट टू एक्सटर्नलाइज इंटरनल फेलियर्स हैं। यानी क्या है, अपने घर के कलेश को छुपाने के लिए पड़ोसी का घर पर अब पत्थर फेंक रहे हो। तो अब ये जो कोट अनकोट इंटरनल फेलियर, ये क्या है? असली टाइमलाइन थोड़ा हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इसी जून के शुरुआत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आग लगी हुई नहीं बल्कि जली हुई थी। उनके यहाँ जो रवाला कोट और कोटली के सड़कों पर हजारों संख्या में लोग जो है वो उतर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहां सस्ता आटा और सस्ती बिजली की वो मांग कर रहे थे। और पाकिस्तान की असली औकात आपको जाननी है ना। उन्होंने क्या कहा, जब वहां लोग सस्ते आटा और जो बिजली की मांग कर रहे थे, तो आसिम मुनीर की जो आर्मी उन पे सीधे गोलियां बरसा दी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 20 से ज्यादा जो मासूम लोगों की मौत हो गई है। तो ये पाकिस्तान करता है क्योंकि ना वो अपना अंदरूनी जो है प्रोटेस्ट को वो संभाल नहीं पाता है। कभी भी कहीं पे भी आप लाहौर देख लो उठा के, यही किया था उन लोगों ने। हाँ,
तो यही सारी चीजें वो करते हैं। और ये सिर्फ अभी का नहीं है, इतिहास भी गवाह है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था ना, तब भी शुरुआत बिल्कुल ऐसे हुआ। ढाका पे ऐसे ही लोग सड़कों पे उतरे थे पाकिस्तान की तब हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था, अपना हक मांगे थे। और तब क्या किया था उन्होंने, पाकिस्तान के यही मिलिट्री हुक्मरान जो थे, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में गोलियां बरसाई निहत्थे लोगों पे। तो आज वही पुरानी फिल्म जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, जिनके खुद के ऑक्युपाइड इलाके में लोग आटे की बोरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां उनकी पुलिस इन्हीं निहत्थे लोगों का शिकार कर रही है। वो चले हैं बॉर्डर पर तालिबान को डराने के लिए। तो भारत ने इसी दुखती रक्त को पकड़ा है, काबुल को डिप्लोमेटिक जो बैकअप देकर इन भारत ने परमानेंट 2 फ्रंट ट्रैप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सेट कर दिया है, ताकि पाकिस्तान आर्मी यही फंसे रहे। इस बीच क्या हुआ है, और एक एंगल अभी खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर एक और ऐसा डर पैदा हुआ है जो उन्हें प्यासा मार सकता है। दोस्तों, बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो बीते कल पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है मुसद्दिक मलिक, और उनका जो मिनिस्टर आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसी मीटिंग में ये जो मुसद्दिक मलिक, उसने गुस्से और डर में खुलेआम क्या बोला उसने, अगर किसी ने हमारे पानी के हिस्से पर हाथ लगाया तो हम वो हाथ काट देंगे। उसने ये तक कह डाला कि पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक नलका है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो उनको समझ रहे हो ना आप लोग। आप सोचो, वो हाथ काटने की बात तक पहुंच गए हैं। इतना डर क्यों है इनमें? क्योंकि ये कोई हवा में चलाने वाला मुद्दा नहीं है। इसकी असलियत समझिए। क्या किया था उन लोगों ने? अप्रैल 2025 में पहलगाम में टेररिस्ट भेज के 26 निहत्थे हिंदुओं को टारगेट करके उनको मौत के घाट उतारा गया था। यही पाकिस्तान ने उन टेररिस्ट को भेजा था। तो उसके तुरंत बाद भारत को एक्शन लेना था। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत ने ये भी डिसीजन ले ली कि भैया 1960 की पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को हम अबेंस में डाल रहे हैं। इंडिया ने क्लियर कर दिया था तब भी, आज भी क्लियर कर दिया है कि भैया खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और अभी हाल ही में हमारे जो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, उन्होंने कह दिया है कि भारत उन सारे प्रोजेक्ट पर काम तेज कर रहा है ताकि हमारे हिस्से का एक बूंद पानी भी बहकर पाकिस्तान न जाए। अब यही पाकिस्तान का जो मंत्री क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, उसने क्या कहा? उसने कहा कि पाकिस्तान की 40 से 50% 40 to 50% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो इस पानी से चलती है। और भारत ने क्या किया? भारत ने अभी चेनाब नदी पर पकलदुल में 1000 मेगावाट का, फिर कीरू में 624 मेगावाट का और रतले में 850 मेगावाट के जो काम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम अभी सुपर फास्ट स्पीड से करना शुरू कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान में उनके पास तरबेला और मंगला डैम में सिर्फ थोड़े दिनों की पानी अभी स्टोर करने की उनकी औकात है। और इधर भारत ने क्या किया है? भारत ने जो डाइवर्शन स्ट्रेटेजी अपनाया है, तो भारत ने चुपके से चेनाब से BS रवि तक पानी डाइवर्ट करने के रिवर लिंकिंग प्लान्स पर काम अभी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये ग्रेव वायलेशन है। अभी तुम्हें समझ आ रहा है ग्रेव वायलेशन? टेररिस्ट जब भेज रहे थे तब क्या हो रहा था? तब दोस्ती थी। तुम हमारे खून बहाओगे एंड यू एक्सपेक्ट अस टू लेट यू गो। हम वो पुरानी जो है सरकार नहीं है जो हम शर्मल शेख करेंगे, तुम 26/11 करके चले जाओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इंडिया ने जो है उनके साथ अभी क्या कह रहा है, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है उसको भी शेयर करना उन्होंने बंद किया हुआ है। तो पहले ही जो उनके यहाँ जो शुक्र बराज है सिंध के पास और बलूचिस्तान में, अभी पानी की भारी कमी हो चुकी है। तो अब भारत ने नलका थोड़ा सा घुमाया तो इस्लामाबाद में बैठकर इनके जो मंत्री, उनको अभी लग रहा है कि उनका पूरा एग्रीकल्चर कोलैप्स होने वाला है। तो बिना एक गोली चलाए भारत ने उनके जीने की जो सप्लाई लाइन पर पूरा एक बड़ा गेम खेल दिया है। तो ये इसके साथ साथ अब इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ हम अगर जोड़कर देखते हैं तो घर में आटे के लाले पड़े हैं, POJ के में लोग बगावत पर उतर आए हैं, और कराची में तो उनके अपने रेंजर बेसेस वो सेफ नहीं है, और बॉर्डर पर तालिबान उनको ठोक रहा है। और भारत ने अभी
अब पानी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा है भाई साहब, कमाल का ड्रामा उनके यहाँ चल रहा है, ये बड़ा मजेदार है। उसके बाद मैं बताऊंगा भारत क्या करने वाला है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सरकार एक इंटरनेशनल अभी सेमिनार होस्ट कर रही है। उसका शीर्षक क्या है, इंडस वाटर्स जस्टिस मूट। उसमें दुनिया भर से एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं। यहीं पे वो उनका रोना धोना शुरू हो गया है कि भैया पाकिस्तान जो है एक क्लाइमेट चेंज का विक्टिम है और लोअर रिपेरेंट देश होने के नाते उनका पानी नहीं रोका जा सकता है। भारत गलत कर रहा है, हमारे पानी रोक रहा है, हमें बूंद बूंद के लिए मोहताज कर रहा है, ये सब कर रहा है। और फिर उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार प्रेस के सामने आके कह रहा है कि ये पाकिस्तान की नैरेटिव मूवमेंट में जीत है, पूरी दुनिया हमारे स्टैंड को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, इसका मतलब टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर दिया है दुनिया ने, और तुम टेररिज्म करो और उसके जवाब में कोई देश कुछ ना कर पाए, यही तुम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हो। देखते हैं अब। तो ये वही बात हो गई है कि देश चारों तरफ से सुलग रहा है, पर जीएचक्यू के जनरल्स को लगता है कि इस्लामाबाद में एक सेमिनार करके सूट बूट पहनकर स्पीच देकर वो दुनिया के सामने खुद को ग्लोबल पीस मेकर साबित कर देंगे। उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि भैया हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान के बीच हमने पीस हम डील करा दिया, हम वी आर द ग्रेटेस्ट डील मेकर्स, हम मिडिल ईस्ट के चौधरी है, हमारी बातें हर कोई सुनता है। भैया अभी जो बातें हो रही है ना, वो हो रही है कतर में, तुम्हें और कोई पूछेगा भी नहीं। तो देखिए ये सारी चीजें पाकिस्तान ये क्यों करता है, क्योंकि ना ये उनका पुराना डिस्ट्रक्शन तरीका है जो इनकी आर्मी 70 साल से करती आ रही है। जब भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होता है, जब अंदर वो संभल नहीं पा रहे हैं, तो बाहर एक बड़ा जो है तमाशा वो खड़ा करते हैं ताकि जनता असली मुद्दे से वो भटक जाए। पीओके का मुद्दा भटकाने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे, इधर उधर किसी के ऊपर सोच रहे थे कि क्या करें। फिर ये रेंजर वाला मामला हो गया सिंध के में, तो उन्होंने भटकाने के लिए तालिबान अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करी। तो ये उनकी फितरत है। अब जो है कहानी सिर्फ जमीन और पानी पर चल रहे ऑपरेशन तक अभी नहीं रुकती है दोस्तों। असली खेल अभी चल रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल कॉरिडोर्स में। मैं जिसकी बारे में जिक्र कर रहा था कि मैं आखिर में बताऊंगा, ये वो चीज है। देखिए रावलपिंडी को लग रहा था कि 2022 में वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद उनकी सारी टेंशन खत्म हो गई है, क्लीन चिट मिल गया है। इसका मतलब लोन ही लोन, लोन ही लोन, मौज ही मौज, मौज ही मौज, नए टेरर फैक्ट्री शुरू, यही सोच रहे थे। सुनो पाकिस्तानियों, पिक्चर अभी बाकी है। अब सऊदी भी पैसे नहीं देगा, चाइना भी पैसे नहीं देगा, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जुलाई 2026 से यानी 1 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया वाइस प्रेसिडेंट कौन बन रहा है पता है? भारत के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और स्ट्रेटेजिक माइंड, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। इतिहास में पहली बार भारत FATF की लीडरशिप सीट पर बैठ रहा है, और सबको पता है कि नई दिल्ली इस मौके का यूज कैसे करेगा, यह बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस ट्रेल, उन सारे टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क के पक्के वीडियो प्रूफ और टाइट डॉक्यूमेंटेशन सीधा पेरिस के FATF प्लेनरी टेबल पर पटके जाएंगे सबूत के साथ। तो डिप्लोमेटिक कॉर्नर्स में अभी से खुजली शुरू हो चुकी है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी हरकतें अभी बंद नहीं करी ना, तो रावलपिंडी को दोबारा उसी FATF की ग्रे लिस्ट के अंधेरे कुएं में अभी ढकेला जाएगा। देखिए भारत के पास अब एब्सोल्यूट और इंस्टीट्यूशनल लिवरेज है। चोकिंग द कैश फ्लो, बिना एक गोली चलाए फाइनेंशियल ऑक्सीजन ही कट ऑफ कर दी जाएगी। और जब पॉकेट अभी खाली होती है ना, तो प्रॉक्सी वॉर्स का जो बजट अपने आप वो कोलैप्स हो जाते हैं। अब देखते हैं जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हो या रिटायर्ड ISI चीफ्स हो या सर्विंग ISI चीफ हो या आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, अपने पॉकेट से टेरर कैंप्स फैक्ट्रीज चलाएंगे। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, तब धीरे धीरे देखना है क्या है। तो दोस्तों 100% ऑथेंटिक टाइमलाइन और जियोपॉलिटिक्स का सच आपके सामने अभी मैंने रखा है। तो लोग कहेंगे कि भारत को बॉर्डर पर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं। मोदी जी और डोभाल जी की जोड़ी ने दिखा दी है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है। भारत ने पाकिस्तान के चारों तरफ एक ऐसा बॉर्डर, आपका इकोनॉमिक,
और एग्जिस्टेंशियल ट्रैप बिछा दिया है, जिसमें पाकिस्तान जितना फड़फड़ाएगा उतना ही वो उसके अंदर धंसता जाएगा। पानी पर उन्हें चोक करने का पूरा इंतजाम अभी तैयार है। पीओजे में उनकी जो मॉरल अथॉरिटी वो खत्म हो चुकी है और काबुल में तालिबान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देकर भारत ने उनका 2 फ्रंट सिक्योरिटी नाइट पे बिल्कुल अभी सच कर दिया है। तो इसी को कहते हैं मॉडर्न डे चाणक्य नीति दोस्तों। तो पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए भारत को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। उनकी खुद की बौखलाहट और गलत फैसले ही उन्हें अभी ले डूबे। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर अपना शिकंजा और ज्यादा कसना चाहिए? अपनी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दबा के दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भारत कैसे शिकंजा कस रहा है पाकिस्तान के। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।